आइए जानते हैं किस दिन माता के किस स्वरूप की पूजा होती है और क्या भोग लगता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के बाद माता की प्रतिमा, जिसकी आप 9 दिन पूजा करेंगे, उसे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो आप माता के 9 रूपों वाले चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप माता को गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराएं और माता को चुनरी ओढ़ाएं। धूप दीप जलाकर विधिवत माता की पूजा करें। फल नैवेद्य के साथ इस दिन देवी माँ को शुद्ध देसी घी अर्पित कर दुर्गा सप्तशती पाठ अवश्य करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भक्तों को सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। पाठ करने के बाद आप आरती कर प्रसाद का वितरण जरूर करें। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माता की विधिवत पूजा के साथ शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फलों आदि का भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्र घंटा की पूजा में उन्हें दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्र घंटा दुखों से मुक्त कर देती हैं और आपके जीवन को आनंदमयी बना देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है। माता कुष्मांडा की पूजा में उन्हें मालपुओं का भोग लगता है। पूजन के बाद प्रसाद के तौर पर आप बच्चों में मालपुओं का वितरण अवश्य करें। ऐसा करने से माना जाता है कि बुद्धि का विकास होता है। आइए अब आगे बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। भक्तों की अच्छी सेहत और माँ के आशीर्वाद के लिए इस दिन माता के इस स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के इसी रूप की पूजा होती है। कात्यायनी देवी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसे भक्तों के जीवन में मधुरता आती है और उनकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ के उग्र रूप माँ काली की आराधना होती है। जीवन में आने वाले सभी संकट से अपनी रक्षा करने हेतु माँ काली को गुड़ या फिर गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। माता का यह रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक माना जाता है। माता के महागौरी रूप को नारियल का भोग लगाए जाने की परंपरा है या फिर आप नारियल से बनी मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है। यानी यदि आपके कोई संतान नहीं है तो आप संतान की कामना हेतु यह पूजा कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई संतान है और उससे संबंधित आपको कोई परेशानी है तो उसका भी अंत माता जरूर करती हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को अनार या फिर तिल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग आशंकाओं से घिरे रहते हैं, उन्हें ये पूजा जरूर करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री सभी शंकाओं पर विराम चिन्ह लगा देती हैं। दोस्तों, इसके साथ आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, परंतु यदि आप इस क्रम में भोग लगाते हैं तो वह अति उत्तम होगा। अन्यथा आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में जो भी अर्पित करना चाहें वो कर सकते हैं।